का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत आज एक पॉजिटिव नोट पर जरूर हुई है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कंट्रोल में है, करीब 500 पॉइंट का इजाफा वहां पर, इसीलिए हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम और 22,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन मिड कैप इंडेक्स है जो कुछ वॉलेटाइल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, फिलहाल 9 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 के आसपास है। लेकिन आज निजी बैंकों के बदौलत ही वो तेजी बनी है। तो निफ्टी बैंक में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा योगदान ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स का। अब कोटक भी तेजी में आता हुआ और एक्सिस बैंक का बोलबाला है। तो निजी बैंकों की बदौलत तेजी, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक ड्रैगर है आज, क्योंकि इसने FY25 के लिए गाइडेंस खराब दिया है, इसीलिए पूरा मोड बिगड़ता हुआ। PNB, बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर मुनाफा वसूली हो रही है। और रिलायंस, भारती एयरटेल का भी योगदान तेजी की तरफ ही आज बैठा और L&T भी पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए, ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफ्ते इस गेम शो का हिस्सा हैं उनको अब इंक्लूड करते हैं। JM फाइनेंशियल की सोनी पटनायक, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ और साथ ही साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। आप तीनों का ही स्वागत है। सोनी, बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगी? 22,500 पर स्टेडी है निफ्टी, क्या सलाह होगी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। निफ्टी में आज हम देखेंगे तो 22,500 22,550 के पुट में थोड़ी अग्रेसिव राइटिंग हो रही है और एक रेजिस्टेंस है 22,630 पे। सो मेरे ख्याल से जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है तब तक एक साइडवेज ट्रेंड रहेगा निफ्टी में 22,350 से लेकर 22,600 के रेंज में। फर्दर फ्रेश अपसाइड आपको निफ्टी में तभी नजर आएगा जब वो 22,620 को क्रॉस कर पाता है टुवर्ड्स 22,750 22,800 लेवल्स। और यहाँ पे अभी हम बैंक निफ्टी पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के लेवल्स के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है और 48,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो बैंक निफ्टी यहाँ से बेटर है। 49,000 का एक लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको न्यू हाईज भी नजर आ सकता है फॉर द मे सीरीज। ओके, पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये दिग्गजों के सहारे तेजी और बनेगी या फिर मिड कैप्स में भी कुछ पार्टिसिपेशन के आसार हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षदा जी, जहां तक दिग्गजों का सवाल है, डेफिनेटली मार्केट जो है अभी वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई जो इसके पहले का था उसको अप्रोच हो रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 49,040 के एक लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर वो सरपास कर देता है तो बैंक निफ्टी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है, बिकॉज 2 दिन से PSUs के अंदर काफी ज्यादा एक्टिविटी और वॉल्यूम्स के साथ में इसके काम देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 48,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर गिरावट दिखाता है थोड़ी बहुत, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एट द सेम टाइम निफ्टी के अंदर 22,710 का जो एक है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, काफी स्टीफ माना जाएगा उसको। लेकिन 540, मैं फ्यूचर के लिहाज की बात कर रहा हूँ, 22,540 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। निफ्टी थोड़ा सा वीकर लग रहा है बैंक निफ्टी के सामने, बट डेफिनेटली थोड़ा ऊपरी लेवल पे ही और पॉजिटिव बायस में ही काम करेंगे। हरीश, आपकी अप्रोच इस मार्केट में क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अगर आज का मार्केट देखा है तो स्टैंड फॉर्मली होल्ड कर रहा है मार्केट। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 20-डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया था फ्राइडे के दिन, वहां से आज रिबाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली जैसे मार्केट मुझे लगता है कि स्लोली पिकअप रहेगा मार्केट्स में और कंटिन्यूस रहेगा। और ट्रेंड अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है और ग्रेजुअली डे जैसे पास होता है मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी ऊपर की ओर चल सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ऑलमोस्ट 48,650 के अराउंड, तो वो क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली जैसे अदर एनालिस्ट ने बताया, मुझे लग रहा है कि 49,000 लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं यहाँ से। चलिए, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हरीश, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा NBCC रहेगा और करंट लेवल्स पे बाय करने की राह है। 143 के आसपास चल रहा है प्रेजेंट करंट लेवल्स, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। और एक बीच में कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देके प्राइसेस अपर रेंज का ऊपर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस जो है 160 तक जा सकते हैं और 160 का टारगेट के लिए बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस रहेगा 136 का।
136 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की तरफ रेट ट्रेड ले। एनबीसीसी की हो रही है बात, 160 आपके लिए टारगेट के तौर पर हरीश ने पिक किया है। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी हर्षदा जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईओसी में। आज काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस प्लस एक इंट्राडे चार्ट्स पे भी फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। करंट लेवल 176 यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 167 और टारगेट है 195 199। ओके, 195 199 के लिए आईओसी और एचपीसीएल बीपीसीएल में भी आज अच्छी तेजी बनी है। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस में, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कई सारे जानकारों ने सुबह से बाय कॉल दिया है। अब 195 के लिए मौका है। सोनी कह रही हैं 167 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा। ये है इनका ट्रेड। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, बलरामपुर चीनी के साथ में जाना पसंद करूंगा। एवरी टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर एक यन मार्क का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लगता है कि आज की जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। 408 की लेवल्स पे इसको बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 385 और टारगेट जो रहेगा वो 470 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 470 की तरफ बढ़ सकता है बलरामपुर चीनी। 470 टारगेट, 385 का स्टॉप लॉस और 408 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी सुबह से ही अच्छी खरीदारी बनी हुई है। चलिए अब अगला ट्रेड पंकज आप बताइए क्या रहेगा? हरदा जी, आईडीबीआई के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। आईडीबीआई अभी 91.80 92 के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है। आईडीबीआई में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 87 का रहेगा और टारगेट जो है वो 105 के रहेंगे। 105 के लिए आईडीबीआई बैंक में एक मौका तेजी का। ये स्टॉक भी आज करीब 4% ऊपर है, तो मौका तेजी का ही है। 105 टारगेट और 87 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। हरीश, एनबीसीसी के साथ दूसरा ट्रेड क्या होगा? सर जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा इंटेलेक्ट में बाय करने की राय है मेरा जी, करंट लेवल से बाय करने की राय है। ऑलमोस्ट 1080 के अराउंड चल रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा 1180 का अपसाइड पे और स्टॉप लॉस रहेगा 1025 का। 1025 का स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन, 1180 का टारगेट रहेगा। ये आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में आता हुआ। सोनी, आप आईओसी के साथ क्या जोड़ेंगी? जी हर्षदा जी, मेरा सेकंड पिक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में। काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोलओवर्स देखने को मिला है फ्रॉम अप्रैल टू मई सीरीज और यहाँ पे एक अप ट्रेंड का अभी भी कंटिन्यूएशन है। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 433 34 के रेंज में चल रहा है और काफी अग्रेसिव पुट राइटिंग आज 420 के पुट में हो रहा है। सो स्टॉप लॉस 410 मेंटेन कीजिए, टारगेट है 490। 490 का टारगेट और स्टॉप लॉस 410। चंबल फर्टिलाइजर 2.5% ऊपर तेजी का ट्रेड है। ये बाय करेंगे इस स्टॉक को। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए आ गए हैं ट्रेड्स। अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की। श्रीराम फाइनेंस में आज शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा हल्का हुआ है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वैसे चौथी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे साबित हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो ब्याज से आय में करीब 20% का इजाफा, मुनाफा 49% बढ़कर आया, एसेट क्वालिटी में सुधार है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2 ईयर हाई पर है, 9% पर आए हैं। एमएसएमई, पैसेंजर व्हीकल, सीवी बिजनेस में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ से आगे का FY25 के लिए आउटलुक क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर जी जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। अक्रॉस सेगमेंट्स ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सबसे पहले मैं मार्जिन्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी सर। ये 2 ईयर हाई पर आए हैं, क्या 9% प्लस मार्जिन्स FY25 में बरकरार रखने के लिए आप कॉन्फिडेंट है? हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी हमारा ऑल टाइम हाई है 9%। ये बेटर प्रोडक्ट मिक्स का वजह से हो गया है। पोस्ट मर्जर हमारा प्रोडक्ट एलोकेशन और प्रोडक्ट सिलेक्शन वो भी थोड़ा साइंटिफिक हो गया और हमने ज्यादा फोकस किया है हाई यील्डिंग प्रोडक्ट पे, स्पेशली एसएमई एमएसएमई लेंडिंग प्लस पैसेंजर व्हीकल एंड गोल्ड लोन। ये तीनों सेगमेंट में थोड़ा मार्जिन ज्यादा है। वो हम पोस्ट मर्जर एक अक्रॉस दी ब्रांचेस हमारा क्रॉस सेलिंग अच्छा हो गया है, इसकी वजह से मार्जिन बढ़ गया है। तो ये 9% के ऊपर फिर FY25 में भी आप रख पाएंगे उमेश जी? हाँ, अभी तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सब ब्रांच में ज्यादा हो रहा है, डेफिनेटली हम मेंटेन कर पाएंगे।
अच्छा, ग्रामीण इलाकों में, रूरल सेगमेंट्स में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अगर आप उसका अंदाजा दे सके, क्योंकि आपकी कंपनी वहां पर कई सारे अलग अलग लोन्स को सर्विस करती है। इसमें व्हीकल लोन्स है, वो सेकंड हैंड लोन्स भी है, वहां से इस समय क्या फीलर्स मिल रहे हैं? नहीं, रूरल इकोनॉमी लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रूरल एरिया में इज मोर देन 20%। और हमारा प्रोडक्ट्स स्पेशली टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर, ये दोनों सेगमेंट ने अच्छा किया है। और डिमांड फॉर टू व्हीलर द एग्री इकोनॉमी में ज्यादा है, स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार एंड इंटीरियर महाराष्ट्र में अच्छा डिमांड आ गया है टू व्हीलर के लिए। और अच्छा एक रोड नेटवर्क बिल्डअप होने से इवन पैसेंजर व्हीकल के लिए भी डिमांड अच्छा हुआ है, स्पेशली इन रूरल सेगमेंट। तो ओवरऑल रूरल सेगमेंट में क्रेडिट डिमांड बहुत अच्छा है, स्पेशली द ट्रैक्टर डिमांड, स्पेशली सेकंड हैंड ट्रैक्टर एंड सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल, दोनों का डिमांड बहुत अच्छा है। ओके, तो ये इनफैक्ट बहुत अच्छे साइंस है कि रूरल इकोनॉमी में डिमांड पिकअप होने लगी है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पर्सनल लोन्स में कुछ कमी आई है, तो ये प्रोडक्ट मिक्स बदला है इसीलिए वो कमी देखने को मिली, या फिर इसमें कुछ और कारण रहेगा उमेश जी? हमने हमारा पर्सनल लोन हम सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को देते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। उसमें हम थोड़ा क्रेडिट रूल इंजन हमारा थोड़ा हमने टाइट किया है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द कस्टमर, क्योंकि ये पीपल हु ऑलरेडी रीपेड द लोन उनको हम पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, और उसमें हम थोड़ा क्रेडिट रूल इंजन थोड़ा टाइट करने से ऑफरिंग थोड़ा हमने कम किया और टाइट किया है। ओके, कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन कैसी रहेगी FY25 में, क्या अंदाजा लग रहा है? क्योंकि 24 वाले साल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी, लेकिन इन द न्यू फिस्कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उमेश जी? हमारा अंदाज है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 दिस फाइनेंशियल ईयर थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होना चाहिए, और इसका वजह से इंटरेस्ट द लायबिलिटी सिचुएशन विल बी मच बेटर, सो लिक्विडिटी भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होगा। लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ओवरऑल एक लिक्विडिटी सिचुएशन भी टाइट था और इवन द इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया था। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और ईयर ऑन ईयर हमारा कॉस्ट 20 बेसिस पॉइंट पे हमने कंट्रोल किया था लास्ट ईयर के लिए। दिस ईयर मुझे ये ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बढ़ेगा, सो वी विल बी एबल टू मेंटेन एट करंट liability cost or maybe a little reduce in the second half of the financial year, depending upon the RBI actions. ओके, मैं फाइनली आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सर, ईयरली बेसिस पर हमने 21% की ग्रोथ देखी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इट्स ओनली बीन 5%। तो FY25 के लिए क्या कोई टारगेट है जो आप अचीव करना चाहेंगे, और क्या लीड करने वाला है इस AUM ग्रोथ को? हमने एक 15% का गाइडेंस दिया था, हम वो मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर भी फर्स्ट 2 months स्पेशली बिकॉज ऑफ द इलेक्शन थोड़ा बहुत स्लो डाउन चलेगा। एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें तो लास्ट 2 साल में इट इज लेड बाय द गवर्नमेंट कैपेक्स, द गवर्नमेंट स्पेंड। अभी ये 2 महीने में इलेक्शन की वजह से थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंड में स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि the government machinery is involved in election, तो इसका वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा स्लो रहेगा क्रेडिट ग्रोथ, और मे बी the second half of the year will be good, so overall we will be able to maintain 15%. उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25 सर। तो कमेंट्री एकदम मजबूत, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, और मार्जिन्स 9% प्लस होल्ड करने की पूरी क्षमता रखता है ये NBFC, ये कंपनी का भरोसा। एक जो बड़ा हाईलाइट मेरे लिए है वो है ग्रामीण इलाकों से टू व्हीलर में पिकअप देखने को मिला है, टू व्हीलर लोन्स में वहां पर डिमांड बेहतर है, और सेकंड हैंड ट्रैक्टर, सेकंड हैंड CV व्हीकल्स में भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। ये एक अच्छा संकेत है बाकी इकोनॉमी के लिए भी। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे 3 जानकार एक और ट्रेड जोड़ने वाले हैं,
उस पर होगी बातचीत। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। ओके, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट का मोमेंटम बरकरार और मिड कैप इंडेक्स अब 25 पॉइंट ऊपर आ चुका है। यही थोड़ा सा आज लैगर्ड बन रहा था, अब तेजी की पोजीशंस यहाँ बनती हुई। चलिए एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे। तो पंकज जी बताइए क्या रहेगा आपका तीसरा ट्रेड अब का? हर्षदा जी, ITI के अंदर एक बहुत बढ़िया सेटअप दिख रहा है। पिछले 3 दिन की डोजी का एक ब्रेकआउट दिया है। तीनों दिन जो पिछले चल रहे थे बहुत कंसोलिडेटेड थे। आज वॉल्यूम की एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 313 रुपए में ये अभी स्टॉक चल रहा है। स्ट्रांग बाइंग की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290 और टारगेट जो है वो करीब करीब 360 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, 360 का आप कह रहे हैं टारगेट और 290 का स्टॉप लॉस। ITI बाय साइड का ट्रेड। सोनी आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा टाटा पावर में। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे और बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस भी है। टाटा पावर 443 CMP आप वहीं पे बाय कर सकते हैं और वो काफी स्ट्रांग है। 490 टारगेट्स के लिए 420 स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 490 का टारगेट, 430 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले टाटा पावर। हरीश आपका तीसरा ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, जो कि कुछ दिनों से अच्छा खासा बाइंग देखने मिल रहा है और आज के दिन में शानदार वॉल्यूम बढ़ चुका है उसमें। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग और टारगेट रहेगा 410 और स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। 365 का स्टॉप लॉस। त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाय साइड का ट्रेड 410 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। चलिए सारे ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं। क्या क्या हमारे जानकारों ने जोड़ा है और उसका कितना फ़ायदा। हरीश ने NBCC के साथ शुरुआत की। 160 टारगेट, 136 स्टॉप लॉस। इंटेलेक्ट डिज़ाइन 1180 टारगेट और 1025 का स्टॉप लॉस है। फिर आया त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 410 का टारगेट और 365 का है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के मामले में इंटेलेक्ट 1.5% ऊपर और लगभग आधे % की कमाई NBCC करता हुआ 0.15% के रिटर्न्स आ रहे हैं इधर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। पंकज ने बलरामपुर चीनी पहला ट्रेड दिया। 470 टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। IDBI बैंक 105 टारगेट, 87 स्टॉप लॉस और ITI तेजी वाला ट्रेड 360 का टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के स्थिति ITI सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 1.31% की, IDBI 0.43, बलरामपुर थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। इनके जोड़ने के बाद तेजी नहीं, मुनाफा वसूली हुई है दरअसल। सोनी ने जो ट्रेड दिए हैं, IOC 195 का टारगेट, 167 स्टॉप लॉस। चंबल फर्टिलाइजर 490 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस और अभी अभी जोड़ा टाटा पावर, यहाँ पर भी टारगेट 490 का है लेकिन स्टॉप लॉस है 430 का। रिटर्न्स की स्थिति देखिएगा, IOC आधा % से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, चंबल 0.87% के रिटर्न्स एंड आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स टाटा पावर के भी बन रहे हैं। तो तीनों जानकार वैसे खुल तो रहे हैं पॉजिटिव में, लेकिन लीडरशिप पोजीशन में है हरीश 2.2% के रिटर्न्स के साथ, सोनी दूसरे स्थान पर 2.08% के रिटर्न्स पर एंड 1.1% के रिटर्न्स है पंकज के। ये है फिलहाल शुरुआती हाल खिलाड़ी नंबर 1 का, लेकिन ध्यान रहे पूरा हफ्ता बाकी है, कई सारे ट्रेड्स आएंगे और हमारे जानकार आपके लिए शानदार ट्रेडिंग रणनीति भी बताएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। कोई भी बदलाव होगा तो उसकी जानकारी हर रोज़ की तरह 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम पेश करेंगे चैनल पर और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। आप सभी का शुक्रिया। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।